गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 71, विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? तो दोस्तों वो था लोथल। तो 71 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह थे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे था, और जो सुतकोदा था वो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे दाशक नदी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोवर ऑफ महावीरा वाज। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। तो दोस्तों वो था निर्ग्रंथ। तो 72 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो ध्यान धर्म का प्रथम थेरा था, मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो थी चंदना। नेक्स्ट प्रश्न है 73, द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इम्पेरियल मौर्यन वाज। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। तो दोस्तों वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो मौर्य वंश का शासन काल जो था 137 वर्षों तक का था। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है 74, द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन नियरली एंशिएंट इंडिया वाज। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो दोस्तों वो था पाटलिपुत्र। तो 74 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, पटना का पुराना नाम था वो था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला पद निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों ये था यवन। तो 75 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, नवनीतकम डील्स विद नवनीतकम संबंधित था। तो दोस्तों ये संबंधित था चिकित्सा से। तो 76 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, नवनीतकम आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ था। ये संस्कृत प्राकृतिक में रचित है तथा लिपि गुप्त लिपि है। इसका रचना काल ईसा की 4वीं शताब्दी संबंधित है। इसकी प्रति यानी इसकी जो कॉपी थी वो पूर्वी तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त हुई, जो मध्य एशिया से चीन को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। भारत के बौद्ध भिक्षु इसी मार्ग से दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा करते थे। इसकी रचना नवनीत ने की थी। इसमें पहली बार सिरका का विभिन्न रोगों की दवा के रूप में प्रयोग का वर्ण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? दोस्तों वो माना जाता है हर्ष को। तो 76 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, हर्ष जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था। ये 16 वर्ष की आयु में 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर जो अभी हरियाणा के थानेसर जो स्थान है वहाँ उसका पुराना नाम था, तो उसकी गद्दी पर बैठा था। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पेरियल डेंसिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो दोस्तों वो था गुज्जर प्रतिहार वंश। तो 78 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है मालवा के शासक नागभट्टम प्रथम ने
की थी। ठीक है, दिल्ली प्रतिहार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा था वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वो विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। ठीक है, तो ये इन्हीं से संबंधित थे। अनंगपाल जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से। 79 है द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये करवाया था यशोवर्मन ने। तो 79 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित थे चिश्ती सिलसिले से, चिश्ती ऑर्डर से। तो 80 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कंक्वेस्ट वाज। शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था वो तो दोस्तों वो था बहलोल लोधी। तो 81 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ये 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 वेयर वर द शिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? दोस्तों वो बनाए जाते थे मालदीव आइलैंड पे, मालदीव द्वीप पर। तो 82 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 83 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डेंसिटी ऑफ विजयनगर। निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो दोस्तों वो था संगम वंश। तो 83 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वर्ष की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा थी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया। निम्न में किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो दोस्तों वो है आपका जहांगीर। तो 84 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में, लाहौर के शहादरा में रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजीज मिलिट्री कैंपेन वाज कंडक्टेड अगेंस्ट। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो दोस्तों ये चला था कर्नाटक के विरुद्ध। तो 85 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 86 है द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। तो दोस्तों वो था हैदर अली। ठीक है, तो 86 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों हैदर अली जो थे मैसूर के शासक थे और ये टीपू सुल्तान के पिता थे। 87 है हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो दोस्तों वो किया था खान बहादुर खान ने। तो 87 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह उत्तरकालीन मुगल सम्राट था। इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। 88 है द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रीसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। तो दोस्तों वो थे WC बनर्जी। तो 88 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 89 है हाउ मैनी ऑफ गांधीज फॉलोअर्स वर सेलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू दांडी। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 78 78। तो 89 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों दांडी मार्च की यात्रा जो है वो 22 मार्च 1930 को शुरू
हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन के बाद वो डांडी पहुंच गए थे। तो डांडी पहुंचकर उन्होंने गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 है, आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो दोस्तों वो छोड़ी थी नागपुर अधिवेशन में। तो 90 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये नागपुर अधिवेशन जो था वो 36वां अधिवेशन था कांग्रेस का। 91 है, ग्रेनाइट इज ए फॉर्म ऑफ। ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो दोस्तों यह है इग्नेस रॉक का, आग्नेय चट्टान का। तो 91 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? दोस्तों वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 92 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 93 है, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी ट्रॉपिक्स पर, उष्णकटिबंधों पर। तो 93 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 94 है, द सॉइल फाउंड इन द मार्शी एरियाज आर नोन एज। कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है। तो दोस्तों ये जानी जाती है बोग सॉइल्स, बोग मृदा। तो 94 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। बोग सॉइल का अर्थ है दलदली भूमि या मृदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है? तो दोस्तों वो है सवाना। तो 95 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनमें ब्राज़ील के कंपोज के मैदान है। ठीक है, फिर वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस के जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय हैं। ठीक है, इसके अलावा पंपास प्रेरी टैगा जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो इनमें जो आता है शीतोष्ण में जो प्रेरी आता है जो कि यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज जो है वो एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन व मंचूरिया प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो टैगा है ये अलास्का, कनाडा, साइबेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो दोस्तों ये फैली हुई है मेडिटेरियन रीजन्स में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो 96 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 97 है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। तो दोस्तों वो है चावल, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज। हिमालय की रानी है। तो दोस्तों वो है कंचनजंगा। तो 98 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। कंचनजंगा नेपाल में है, वहाँ इसे कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये सिक्किम व नेपाल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द ब्राक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ब्राक नदी निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है माउंट जैपबो से। तो 99 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ब्राक नदी पहाड़ी देश मणिपुर से निकलती है। मणिपुर से जैपो पर्वत से निकलती है और मणिपुर के बाद ये मिजोरम और असम से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोसेसेस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र। तो 100 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों वो है गुजरात। तो 101 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम। निम्न में से कौन सा बांध रंजीत सागर बांध से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है आपका ठया डैम। तो 102 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों रंजीत सागर डैम जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये रावी नदी पर है। इसके जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की है। ठीक है, बेसिकली ये जो है
जम्मू कश्मीर के बसोली और पंजाब के पठानकोट एरिया में है। ठीक है, इसका निर्माण जो है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।